नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। 10 दिसंबर 2011 के हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। रेल रोको करने वाले स्वाभिमानी कार्यकर्ता गिरफ्तार, विधायक राणा नजरबंद। राष्ट्रवादियों ने फाड़े विधायक राणा के बैनर, शिकायत दर्ज। भुसावल पैसेंजर से गिरने से महिला के पैर कटे। महामहिम के 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत, पूरी अंबानगरी हाई अलर्ट पर। और नवाते और राजापेट ओवरब्रिज का प्रस्ताव सौंपा केंद्रीय रेल मंत्री को। इस हिंदी न्यूज के बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। रुक करते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर का। अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन अमरावती तिरुपति एक्सप्रेस, इस ट्रेन का लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल इनके हाथों से, इनके कर कमलों से किया गया। इस समय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, शिवाजीराव मोघे, देवी सिंह शेखावत, राव साहब शेखावत, आनंदराव अरसुड़ और रेल प्रबंधक सुबोध जैन सहित कई लोग और कई नागरिक, गणमान्य नागरिक, मीडिया कर्मी मौजूद थे। अंबानगरी के मॉडल रेलवे स्टेशन का लोकार्पण समारोह और अमरावती तिरुपति एक्सप्रेस की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति सो प्रतिभाताई पाटिल इनके शुभ कर कमलों द्वारा शनिवार को एक गौरवमयी समारोह से की गई। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के शंकर नारायणन, देवी सिंह शेखावत, शिवाजीराव मोघे, केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, सांसद कन्नीमोरी बापूराजू, सांसद आनंदराव अरसुड़, भुसावल रेल डिवीजन के सुबोध जैन आदि मान्यवर इस समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। बैंड पथक के मानवंदना से इस समारोह की शुरुआत हुई। मंच से संबोधित करते सांसद अरसुड़ ने इस गौरवपूर्ण समारोह का गौरवान्वित कर अमरावती पुणे रेल शुरू करने की पुरजोर मांग भी की। भाई और बहनों, एक विकास कौन से गति से चल रहा है। आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेल के नाम से हम देखते हैं तो इतना विकास एक सस्ती और सुलभ ऐसी एक महत्व रेल के माध्यम से होती है। अगले महीने में नरखेड़ रेल लाइन चली। यहां हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय दिनेश जी त्रिवेदी यहां उपस्थित है। मेरी मांग है कि हमें अमरावती पूरा गाड़ी की बहुत जरूरत है। देखिए, ये निजी मांग है, उनका प्रतिनिधि नाते नहीं बोल रहा है। इसका कारण ये है, ये जिले के 7,000 स्टूडेंट पूरा ले सीखते हैं। हर रोज सैकड़ों हमारे व्यापारी लोग आना जाना उनका होता है और 300 प्राइवेट बसेस अमरावती से पुणे चलती है। बहुत से अपघात होते हैं। गए महीने में एक अपघात हुआ, 2 बस की टक्कर हुई, 16 लोग मारे गए और इसलिए ये गाड़ी की हमें बहुत जरूरत है। और मुझे उम्मीद है, मुझे पता है हमारे पास कोच की कमियां है, लेकिन कोच ना कुछ आप एडजस्टमेंट जैसे आज तक करते रहे हमारे लिए, ऐसी एक ही एडजस्टमेंट भी आप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं। तो केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने अमरावती तिरुपति ट्रेन हर दिन शुरू कराने का आशावाद व्यक्त किया कि आपने जो लिस्ट हमें दी बहुत ही
गहराई से हमने उसको लिख के अपनाया है और ये वादा करता हूं कि आपने जो भी कहा मैं जरूर उसको आज जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं और जिसकी बात एमएलए साहब ने की और एमपी साहब ने भी की, वो सब की चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत अच्छी तरह हमसे कर चुके हैं। और आश्चर्य होता है कि वो इतने व्यस्त हैं, उसके बावजूद लोगों की परेशानी का उनको हमेशा ख्याल रहता है। और आज जब हम प्लेन में आ रहे थे उस वक्त भी उन्होंने मेरा नजर वहां पहुंचाए कि ये प्रोजेक्ट आपको करने हैं। और मैं उनको भी वादा करता हूं कि जो जो प्रोजेक्ट बताए हैं आज जनता, हमारे भारत देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता के लिए अवश्य करेगी। उसके पश्चात महामहिम के हस्ते अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ और अमरावती तिरुपति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। महामहिम ने इस समारोह को देश का सम्मान कहकर ये अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन पूरे देश का आकर्षण रहने की बात कही। तो अमरावती तिरुपति एक्सप्रेस को दो तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण माध्यम कहते हुए इससे पर्यटन, तीर्थ क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास आदि को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा आशावाद व्यक्त किया। या भागातील लोकांसाठी या रेल्वे स्थानकाद्वारे प्रवाशांना नवनवीन सुविधा दिल्या जातील आणि हे आदर्श रेल्वे स्थानक अमरावतीकरांच्यासाठी आकर्षणाचे केंद्र बनेल अशी मला खात्री आहे। त्याचबरोबर आजपासून अमरावती तिरुपती एक्सप्रेस ही आठवड्यातून 2 वेळेला धावणारी नवीन रेल्वे गाडी देखील आता सुरू होते। या साऱ्या सुधारणा केवळ अमरावती शहरासाठीच नाही तर या सगळ्या आपल्या विदर्भ विभागासाठी आणि या आजूबाजूच्या संबंध विभागासाठी। अमरावती हे शहर एक ऐतिहासिक आणि महत्वाचं शहर आहे। व्यापार, शिक्षण, पर्यटन यासाठी महत्वाचं आणि अतिशय प्रसिद्ध आहे आणि असं आपल्या अमरावतीकरांना अतिशय अभिमान वाटावा अशीच ही गोष्ट आहे। अंबादेवीच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक दरवर्षी इथं भेट देतात। महत्वपूर्ण असणारे असे अनेक प्रकल्प रेल्वेने हाती घेतले। क्षमता वाढीसाठी आणि सेवा सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत। तसंच देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम भागाला विशिष्ट माल वाहतूक मार्ग म्हणजे डेडिकेटेड रेल्वे फ्रेट कॉरिडॉर हे दूरगामी परिणाम साधणाऱ्या अशा एका कॉरिडॉरच्या प्रकल्पावरती काम सुरू आहे आणि त्यामुळे वाढत्या गरजा ज्या आपल्या देशाच्या आहेत त्याची पूर्ती आपल्या देशामध्ये सुरू आहे। अधिक जलद गतीने वाढणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या ज्याला आपण मेल म्हणतो, एक्सप्रेस म्हणतो आणि मालगाड्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करून एक सुवर्ण चतुष्कोट म्हणजे गोल्डन क्वाड्रिलेटर अधिक मजबूत करण्याचं काम सुरू झालं। तेव्हा अर्थव्यवस्थेला बळकट करणाऱ्या या आधारभूत या रचनेचं महत्व लक्षात घेतलं तर बंदरांना जोडणारा मार्ग आणि त्यांना जोडणारा रेल्वे मार्ग आणि अंतर्गत भूप्रदेशामधल्या लोहमार्गाचा विकास महत्वाचा आहे। तर भारतीय रेल्वे टीमची जी कार्यकुशलता आहे त्याच्याबद्दल देखील मला त्यांना त्यांची प्रशंसा करायची। त्यांचे रेल्वे बोर्डाचे त्यांनी देखील खूप लक्ष घालून या कामामध्ये लवकर कसं करता येईल असा त्यांनी प्रयत्न केला। रेल्वेच्या द्वारे अधिकाधिक प्रदेशांशी जोडल्या गेल्याने या शहराला पर्यटनाबरोबरच व्यापार आणि औद्योगिक वाढत्या संधी या जास्त मिळणार आहेत आणि आपल्या या मागासलेल्या विभागाचा जलद कसा आपल्याला आणखीन विकास करता येईल यासाठी आपण सगळे प्रयत्नशील आहोत। इतर रेल्वे वॅगन रिपेअरचा कारखाना देखील देण्यात आलेला आहे। जे रेल्वेसाठी मंत्री आले, आधी लालू प्रसादजी आले, ममताजी आल्या, आता दिनेश त्रिवेदी आले, हे सगळे लोक आपल्याला कशी जास्तीत जास्त सुविधा देता येईल असा प्रयत्न करतायत। महामहिम सुप्रतिभाताई पाटिल ने रेल को देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम भी करार दिया।
और कहा कि यही रेल महानगर के सर्वांगीण विकास को चालना देगी। अंत में राष्ट्रगीत से इस गौरवपूर्ण समारोह का समापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके 55वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में युवा स्वाभिमान द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन किया गया और आकोली गांव में निःशुल्क उपचार शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें औषधियों का भी वितरण किया गया। स्थानीय अकोली परिसर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके 55वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में युवा स्वाभिमान द्वारा उन्हें विनम्र अभिवादन किया गया तथा भव्य निशुल्क रोग निदान शिविर भी हाल ही में संपन्न हुआ। इस रोग निदान शिविर में डॉक्टर सतीश देशपांडे एवं उनकी 12 डॉक्टरों की टीम ने 1000 के आसपास मरीजों की निशुल्क जांच की तथा इस शिविर में शामिल हुए मरीजों को दवाइयों का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर ज्येष्ठ समाज सेवक डॉक्टर गोविंद कासट, गोपाल प्रसाद मिश्रा, हरीश चरपे, मोतीराम वानखड़े, राजेश कोरडे, ज्योतिताई सैरी से नितिन बोरेकर, डॉक्टरों की टीम, अकोली परिसर के नागरिक तथा युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली खबर का। जिले के दलित, पिछड़ित और पीड़ित किसान जमीन से अपने खून पसीने को एक कर फसल उगाते हैं। बंजर जमीन पर ये लोग फसल उगाते हैं, लेकिन आज तक इन्हें ये बंजर जमीन नहीं दी गई। अपनी बंजर जमीन पर मालिकी हक जताने के लिए और इस मांग को लेकर मानवीय हक समिति ने अन्न त्याग आंदोलन राजकमल चौक पर छेड़ रखा है। जिले के दलित, पीड़ित, शोषित समाज के लोग अब भी सरकार की बंजर जमीन पर अपना खून पसीना सींचकर फसल उगाते हैं। इन बंजर जमीन धारकों को मालिकी हक से जमीन मिलने की मांग को लेकर शनिवार से मानवीय हक अभियान द्वारा राजकमल चौक में अन्न त्याग आंदोलन किया जा रहा है। मानवीय हक अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दादा साहेब क्षीरसागर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस अन्न त्याग आंदोलन में कई कार्यकर्ता शामिल हुए थे। भूमिहीन बंजर जमीन धारकों को मालिकी हक से जमीन मिलने के लिए शहर के मुख्य चौराहों पर लोक शहीद अन्ना भाऊ साठे का पूर्णाकृति पुतला बिठाने के लिए मानवीय हक अभियान के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बेमुद्दत अन्न त्याग आंदोलन कर रहे हैं। हा जो गायरान धारकांचा अन्न त्याग सत्याग्रह आम्ही अमरावती शहरामध्ये घेतलेला आहे, तरी जो महाराष्ट्र सरकारने 12 जुलै 2011चा गायरानाच्या विरोधात जो GR काढला, तो GR ताबडतोब महाराष्ट्र सरकारने रद्द करावा। हा GR रद्द करत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। 2010चा गायरानासाठी GR काढून गोरगरीब भूमिहीनांना गायरान जमिनी वाटप कराव्यात। हा लढा येथेच थांबणार नाही तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये थांबणार नसून दिल्ली सरकारमध्ये आम्ही घेऊन जाऊ। जोपर्यंत भूमिहीनांना 4 एकर जमीन सरकार देत नाही तोपर्यंत मानवी हक्क अभियान स्वस्थ बसणार नहीं। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है, शुक्रवार को विधायक रवि राणा के समर्थकों ने राजापेट रेलवे क्रॉसिंग पर अमरावती मुंबई ट्रेन को रोका था। इस रेल रोको से 15 से 20 मिनट ये ट्रेन यहां रुकी गई। इसके बाद इन कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और विधायक रवि राणा को भी पुलिस आयुक्तालय बुलाकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। किसान हित आंदोलन कर अनशन कर चुके विधायक रवि राणा की मांगे तुरंत पूरी करें। इस मांग के लिए राणा समर्थकों ने शुक्रवार को मुंबई एक्सप्रेस रोककर सत्ताधारियों का निषेध किया। करीब आधे घंटे तक ये एक्सप्रेस राणा समर्थकों ने रोकी रखी थी। रवि भाऊ तुम आगे बढ़ो, रवि भाऊ तुम आगे बढ़ो।
जिस पर शनिवार को पुलिस ने कार्रवाई कर 9 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में पूर्व पीएसआई शैलेंद्र कस्तुरे का भी समावेश है। शेतमालाला रास्त भाव मिळावा याच मागणीकरता आम्ही हे कालचं आंदोलन केलं। मागच्या 14 तारखेपासून माननीय आमदार रघुराव राणा यांनी हे आंदोलन दिवसापासून सुरू केलं होतं। ते कापसाला भाव मिळाला पाहिजे, आतापर्यंत कापसाला भाव अजून जाहीर झाला नाही, तर कापसाला भाव शेतकऱ्यांच्या कापसाला रास्त भाव मिळावा याच मागणीकरता आम्ही कालचं आंदोलन केलं। उसके बाद पुलिस आयुक्तालय में विधायक रवि राणा को बुलाकर उनसे आंदोलन की जानकारी मांगी गई, जिस पर विधायक राणा ने कोई भी आंदोलन प्रस्तावित न रहने की जानकारी पुलिस आयुक्त को दी। पर पुलिस आयुक्त ने यह उजागर किया कि उनके पास खुफिया जानकारी है कि राणा समर्थक शहर में कुछ उपद्रव कर सकते हैं। बताया है कि प्रेसिडेंट के मूवमेंट में या प्रेसिडेंट के प्रोग्राम में किसी प्रकार की अड़थला अगर निर्माण की जाती है या करने की प्रयत्न की जाती है तो कड़क पुलिस कार्रवाई होगी। कार्रवाई का रूपरेखा अभी मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन कार्रवाई आवश्यकता प्रमाणे कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये बताया है कि अपने लोगों को नियंत्रण में रखें। ताबड़तोड़ सभी को अपने कार्यकर्ताओं को बता दें कि ये धूम मचाना जैसे कल रेल रोको कर दिया, वो चोर सिपाही की खेल ये बंद होनी चाहिए। ये फालतू की इधर उधर कार्यकर्ते अगर करेंगे तो हम भी फिर उसी प्रकार की फिर चोर सिपाही के खेल में फिर हम भी सिपाही की खेल भूमिका अच्छी तरीके से निभाएंगे। तो ऐसा कोई मौका नहीं आए, यही हमने उनसे विनती किया है और हमें पूरा विश्वास है कि वो इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेंगे। नजर कैद वगैरह का मैं इतना ही बोल सकता है कि जो प्रोफेशनली जो अधिकार हमें प्राप्त है उसके तहत हम सभी उपाय योजना कर रहे हैं कि उनके तरफ से कोई इस प्रकार की घटना नहीं हो। मैं कुछ भी करें, मैं बता रहा हूं सीधा, उनके लोगों की कुछ हालचाल शुरू है। हमने बहुत प्रेम पूर्वक उनको सूचना दिया है। ये चीज की संभावना नहीं है। अगर फिर भी वो कुछ करने की प्रयत्न करते हैं तो हमारी यंत्रणा पूरी तरीके से तैयार है। वी विल हैंडल, हम उन प्रोफेशनली जैसे हैंडल करना है उनको हैंडल करेंगे। और प्रेसिडेंट के मूवमेंट में किसी प्रकार की अड़थला सुरक्षा की दृष्टि से या प्रोटोकॉल की दृष्टि से नहीं आएगी, इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये सब सुनकर विधायक राणा ने नजर कैद में रहने की हामी भरते ये कहा कि वे किसान हित का मुद्दा हरगिज नहीं छोड़ेंगे। चारही रोड आहे अमरावतीच्या आजूबाजूचे, सगळीकडे धरणं आंदोलन करणारे शेतकरी, त्याच्यामुळे दुर्घटना होऊ शकते असं त्यांचं म्हणणं आहे। मी तर कोणाला सांगितलं नाही बघा शेतकऱ्याला त्याच्यामुळे जेव्हा खुफिया रिपोर्ट आहे आणि या सगळ्या खुफिया रिपोर्टवर त्यांचं म्हणणं आहे नजर कैद करतो आम्ही 4 घंट्यात। तुम्हाला फक्त ती कार्यकर्ते मला कालच्या घटनेमध्ये कालच्या घटनेमध्ये त्याच्या घटनेमध्ये आहे ज्या लोकांनी ट्रेन थांबवली शेतकरी उद्योगी सगळ्यांना अरेस्ट केलं त्यांनी। सगळे आपलेच कार्यकर्ते आहेत म्हणजे कार्यकर्ते कोणाचे नाही, शेतकऱ्यासाठी लढणारे लोकांनी सगळे काय कार्यकर्ते स्वतः लढतात, लोकांनी लढणार नाही। मग तुम्ही काय म्हटलं त्यांना, ते नजर कैद करणार आहे म्हणजे कायद्याप्रमाणे जे आहे ते करा, म्हणजे शेतकऱ्याची लढाई ती चालू आहे। शेतकऱ्याची जी लढाई आहे ती माझी चालू आहे। राष्ट्रवादीला महामंडळाला भेटायसाठी त्यांनी तुम्हाला पास मिळाली शेतकऱ्यांचं 10 लोकांचं डेलिगेशन मंजूर केलं। 7 शेतकऱ्यांचं 10 लोकांचं डेलिगेशन, 10 लोकांचं मूर्तिजापूर तिरुपती रेल्वेचा स्टाफ ठेवावा त्यासाठी 10 लोकांचं डेलिगेशन। अब आगे आखिर होता क्या है, इस ओर नजर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। बेटा चहा झाला का? आई भूक लागली। माझा टिफिन हो देते। आज चहा नाश्ता काही मिळणार नाही, गॅस संपलाय। अरे देवा, यावर काही उपाय आहे का? आहे ना, VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन गॅस पेक्षा स्वस्त व सुरक्षित स्वयंपाक बनवते चुटकीत। ज्योती विरहित असल्यामुळे आग, धूर व शॉक लागायची मुळीच भीती नाही। भांडी काढून घेतल्यास मशीन आपोआप बंद होते।
व्होल्टेज कमी जास्त झाल्यास मशीनला काहीच नुकसान होत नाही. ही सुविधा फक्त VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीनच देते. गॅसची आता गरजच नाही, कारण VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन आहे ना. सर्व्हिस सेंटर संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध. VSTV चा लोगो बघूनच विकत घ्या. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है अमरावती रेलवे स्टेशन के पास हुए आज सुबह एक हादसे में एक महिला ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। हादसा इतना गंभीर था कि महिला को अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। इस महिला को देखने के लिए विधायक रवि राणा अस्पताल पहुंचे तो वहीं यशोमती ठाकुर ने भी इस महिला से उसका हालचाल पूछा। अमरावती बड़नेरा पैसेंजर से यात्रा कर रही आष्टी निवासी शकीला बी अब्दुल खालिक नामक महिला अचानक चलती ट्रेन से गिरने से उसके दोनों पैर कट गए। शनिवार की दोपहर जब पैसेंजर रवाना हुई उसके कुछ मिनटों में ही यह हादसा हुआ। तुरंत उस महिला को जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर रहने की जानकारी डॉक्टरों ने दी है। विधायक रवि राणा ने इरविन पहुंचकर उस महिला का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेकर उसकी सांत्वना की। विधायिका यशोमती ठाकुर भी उक्त महिला से भेंट करने इरविन पहुंची थी। वो करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है नवाते अंडरपास रेलवे मार्ग का विधायक रवि राणा के हाथों शनिवार को उद्घाटन हुआ था। इस उद्घाटन फलक के कुछ घंटों बाद ही इस फलक को राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंका और उनके पोस्टर फाड़ने की कोशिश की। राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। बहुप्रलंबित नवाते अंडरपास के कार्य को गति दिलाने के कारगर प्रयास पूर्ण कर शनिवार को विभागीय आयुक्त, जिलाधीश, नवातेवासी नागरिक आदियों के प्रमुख उपस्थिति में विधायक रवि राणा के हाथों नवाते अंडरपास के काम का उद्घाटन संपन्न हुआ। पर यह उद्घाटन कुछ पदवी तत्वों को रास नहीं आया। शनिवार को हुए उद्घाटन के पश्चात राष्ट्रवादी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नवाते अंडरपास के काम का उद्घाटन फलक उखाड़ फेंकने की कोशिश कर विधायक रवि राणा के फलक फाड़कर फेंक दिए, जिस पर राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दाखिल करा दी गई है। स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने इस घटना की जानकारी दी। आज दिनांक 10 तारखेला सकाळी 11 वाजता नवाते भुयारी मार्गाचे भूमिपूजन माननीय आमदार रविभाऊ राणा व विभागीय आयुक्त साहेब तसेच जिल्हाधिकारी साहेब अमरावती यांच्या उपस्थितीत सर्व जनतेच्या समोर पार पडला। परंतु यानंतर दुपारी 2 वाजता राष्ट्रवादीचे नगरसेवक गजेंद्र तिडके हे मद्यधुंद दारू पिऊन आले। त्यांनी लावलेले फलक उपळण्याचा प्रयत्न केला व त्यानंतर आमची लावलेली फ्लॅक्स फाडफूड केली व अक्षरश शिवीगाळ सुद्धा केली का हा रस्ता मी होऊ देणार नाही, असं होऊ देणार नाही। या आधी सुद्धा माझ्यावर सुद्धा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी हमला केला होता। या प्रकारची कंप्लेंट मी सिटी कोतवालीला दिली सुद्धा होती। आमचे 2 कार्यकर्ते ICU मध्ये सुद्धा होते, तरी पोलीस प्रशासनाने अशा गुंड्या लोकांना त्वरित त्यांना आळखटी आणून त्यांना समज द्यावा व आमच्या जीवाला याच्यापासून या गजेंद्र तिडकेपासून माझ्या जीवाला व माझ्या परिवाराला तसेच माझ्या कार्यकर्त्यांच्या जीवाला सुद्धा धोका आहे, अशी मी पुन्हा एक फिर्याद आज राजापेठ पोलीस स्टेशनला नोंदत आहे। या आधी सुद्धा आम्ही अशी कंप्लेंट फिर्याद CP साहेबांनाही दिली है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का अमरावती शहर आगमन हुआ। ये अमरावती शहर में अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन और तिरुपति अमरावती एक्सप्रेस इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए शहर में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम से पहले उन्होंने विधायक रवि राणा से मुलाकात की। अमरावती मॉडल रेल स्थानक के लोकार्पण एवं अमरावती तिरुपति एक्सप्रेस के शुरुआत के समारोह में उपस्थित रहने केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी इनका शनिवार को महानगर आगमन हुआ। महानगर आगमन पर उन्होंने किसानों के लिए तीव्र आंदोलन करने वाले विधायक रवि राणा से मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर उनसे भेंट करने पहुंचे विधायक राणा ने उनका कपास की माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
5 करोड़ रुपये सीएम ने दिए, बचा हुआ अमाउंट एक टप्पे में देने वाले। अगर रेलवे डिपार्टमेंट ने अगर थोड़ा 10% के अगर काम स्टार्ट कर दिया तो काम की डेट बढ़ेगी। आप बैठ के कोऑर्डिनेट करके अपना जल्दी छोटी छोटी बात में जस्ट कोऑर्डिनेट। बेसिकली क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करके जल्दी से जल्दी करना है। हमारी पर्सनल कोई सैंक्शन चाहिए तो आप हमें भेज दीजिए। रेल मंत्री त्रिवेदी से चर्चा कर विधायक राणा ने उन्हें नवाते रेल क्रॉसिंग और राजापेट ओवरब्रिज का प्रस्ताव सौंप ये दोनों कार्य प्राथमिकता से पूरे करने का प्रस्ताव सौंपा। इस पर रेल मंत्री द्वारा सकारात्मक हामी भरी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महानगर की कुछ और अहम बड़ी खबरों पर अब एक नजर। संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल, असंख्य नवाते नगरवासी आदि मान्यवरों की उपस्थिति में विधायक रवि राणा के शुभ हस्ते नवाते रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास का विधिवत भूमि पूजन शनिवार को संपन्न हुआ। यह अंडरपास मनपा के उदासीनता के चलते प्रलंबित हो गया था, जिसके पुरजोर पाठ पुरावे की फलश्रुति 31 लाख रुपयों की निधि मंजूर होकर अदा हो गई है। अब ये अंडरपास तुरंत पूरा करने पर विशेष ध्यान देकर नवाते वासियों को सारे समस्याओं से निजात दिलाएंगे। ऐसा अभिवाचन इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने दिया। 76 पासून हा मार्ग इथे आयुक्तांनी खुला केला आहे। सरकारने आम्हाला इंद्रायणी सोसायटीच्या नावाने 30 फुटाचा रस्ता 76 साली मंजूर केला। 76 साली आम्ही जे नगर परिषद होती त्यावेळेस त्यांना म्हटलं होतं की आम्हाला रस्ता करा आणि रेल्वेला फाटक करण्याकरता तुम्ही विनंती करा। तेव्हापासून हा कार्यक्रम सुरू आहे। परंतु जसजशी वस्ती वाढत गेली आणि इकडे अनेक कॉलनी झाल्या, विद्यार्थ्याला बंडे रस्त्यावर जावं लागत होतं। शाळा तिकडे आहेत, हॉस्पिटल तिकडे आहेत, रात्रीच्या वेळेला वाहतुकीचं साधन नाही। गोपालनगर ते राजापेठ 3 किलोमीटरचा रस्ता आहे। आता प्रत्येकाच जणाजवळ गाडी घोडा आहे काय? गरीब लोक पुष्कळ आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे 10-15 लोक हार्ट अटॅकमुळे या 10-15 वर्षात वाढलेले आहे की वाहतुकीचं साधन उपलब्ध नाही। विकास का कोई कार्य किसी भी सूरत में रुकने नहीं दिया जाएगा, ऐसा प्रतिपादन इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने किया। जर मूलभूत मधून 5 कोटी रुपये मी आणले, 5 कोटीमध्ये 2.5 कोटी रुपये बंडेरा मतदारसंघासाठी आणले, त्या मूलभूत मधून 65 लाख रुपये या रेल्वे ब्रिजसाठी दिले आणि त्यानंतरही कमी पडले तो मुख्यमंत्र्यांकडून निधी बोलवला। त्यानंतर कमी पडलं ते 31 लाख रुपये रेल्वे विभागाला 31 लाखाची गरज होती, कारण की इस्टिमेट काढलं होतं वर्षभर आधी, पण ते म्हणतात गिट्टीचे रेट वाढले, लोखंडाचे रेट वाढले, सिमेंटचे रेट वाढले, ते 31 लाख रुपये आम्हाला पुन्हा पाहिजे। मी माझ्या मूलभूत निधीमधून 31 लाखाचे कामं, नाल्या रस्ते छोटे छोटे कामं होते ते बाजूला ठेवले। मी म्हटलं 31 लाख आत्ताच्या आत्ता घ्या। विभागीय आयुक्त भूमिपूजनाला आले होते, या विभागीय आयुक्तांनी चेक काढला, कलेक्टरनी मंजुरात दिली, त्यामुळे ते शासकीय पद्धतीने उद्घाटनाला आले। नुसतं रवि राणा जर उद्घाटन केलं असतं तर राजनीती झाली असती, म्हणून शासकीय लोक बोलवले। मानव अधिकार के दिन के मौके पर अपने कानूनी हक की बात कहने के लिए और जल, जंगल, जमीन व वनोपज तथा रोजगार गारंटी कानून का सही तरह से अमल कराने की मांग करते हुए मेलघाट जनाधिकार आंदोलन की ओर से स्थानीय कठोरा नाका पर 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। आदिवासी इलाकों के कार्यकर्ता, महिला, पुरुष, युवा, धरणग्रस्त आदि इस आंदोलन में सहभागी हुए थे।
और जो हम काम करता महीना 2 महीना हो जाए तो पगार पानी भी नहीं होता। इसका बारे में एक तरीके से हम उधर से आया था, यहाँ पर क्या बोले 13 तारीख का बोलते था, हम अच्छा मुंह से आया था, उसका बाद में हम पूरा मुंह से जा रहे हैं समझना। बाल बच्चों को हम क्या बताने, एक बात जैसे कौन सा न्यूज लेकर आया करके बोलेंगे तो हम क्या बता सकेंगे वहाँ पर। निवेदन दिया है क्या ऑफिस? अभी बता रहा बोलता है अभी जरक्सा को गया, फिर उसका बाद में तुमको बताएंगे, ऐसा साहब लोग बता रहे हैं। उधर रोशन में जमीन गया हमारा, जमीन देता बोला 5 साल हो गया जमीन नहीं दिया, इसके लिए आंदोलन कर रहा है। नगर पालिका चुनाव अब कुछ ही घंटों पर है। इस नगर पालिका चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस अधिकृत उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए विधायक रवि राणा पूरे विदर्भ में चुनावी प्रचार दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को मोर्शी नगर पालिका चुनाव प्रचार के लिए पधारे विधायक रवि राणा का मोर्शी में भव्य स्वागत हुआ। बाद में विधायक राणा ने एक प्रचार रैली में सहभाग लिया। प्रचार रैली का समापन होते ही विधायक राणा ने एक जाहिर सभा को संबोधित किया। जुना संबंध आहे, जुना प्रेम आहे आणि सगळ्या नगर परिषदच्या माध्यमातून मी आज मुद्द्यावर आलो, लेट पोचलो त्याबद्दल माफी मागतो, कारण की 3 सभा मी घेऊन आलेल्या आधी आर्मीमध्ये, अंजनगाव, चांदोलीमध्ये अनेक 2-3 ठिकाणी मला सभा झाल्या, त्यामुळे ते लेट पोचलो। पण आप सगळ्यांना सांगतो की आज ज्याप्रमाणे मी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केलं, शेतकऱ्याच्या प्रश्नासाठी जीवाचा प्राण लावला आणि जीवाचा त्याग केला, याचं कारण म्हणजे एवढंच की विदर्भातले नेते विजयासारखे झाले। जर एक रवी राणा या सरकारला हरवू शकतो तर मूर्तिजापूर नगर परिषदमध्ये ज्याप्रमाणे नगरसेवक उभे आहे, हे नगरसेवक जर निवडून आले पुन्हा उमेदवारांना निवडून दिले तो या सरकारला ऑक्सीजन मध्ये लावल्याशिवाय सोडणार नाही। इस जाहिर सभा के दौरान अखिल भारतीय शिवा वीरशैव लिंगायत संगठन ने महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया। मोर्शी में चुनावी प्रचार खत्म होते ही विधायक रवि राणा ने मुर्तुजापुर नगरपालिका क्षेत्र का दौरा किया। मुर्तुजापुर में विधायक राणा के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। मुर्तुजापुर के महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस अधिकृत उम्मीदवारों के लिए विधायक रवि राणा एवं उनकी पत्नी सोनवनीत राणा ने जोरों से चुनाव प्रचार मुहिम चलाई। उनके प्रचार रैली को जगह जगह भारी प्रतिसाद भी मिला। आगे कभी बढ़ा ही नहीं है, ना किसी राजनेता ने ये जगह को बढ़ाने की समझ ही नहीं थी, चाहे वो कितने बड़े भी बड़े पार्टी से जुड़े हो या कितने बड़े पार्टी के लोग हों, कितने ही बड़े राजनेता हो, चाहे 10 साल 15 साल उन्होंने ये जगह पे राज किया, सिर्फ राज करने के लिए वो ये जगह पे आए, कभी भी उन्होंने इस जगह को आगे बढ़ाने की सोची ही नहीं। और जितने भी हमारे यहाँ पर युवा हैं और जितने बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे घर पे लोग होते हैं, अगर उन्हें बेरोजगारी पर हम इसी जगह पे छोड़ देते हैं तो हमारा ये सरकार में रहकर और ये सरकार को इस जगह पे रहकर बनाकर क्या फायदा हुआ? जब हमारे घर के लोग भी खुश नहीं रहेंगे, हमारा ये परिवार खुश नहीं रहेगा। ये परिवार एक वक्त की रोटी खाने के लिए दर दर हाथ चौक में खड़ा होकर ये बोलता है की साहब मला 50 रुपयाची रोजगार पाहिजे, तुम्ही द्या आम्हाला। वो 50 रुपए के लिए हर रोज दर दर भटकता है कि उसके घर में एक वक्त का खाना तो बनेगा वो 50 रुपए की वजह से। पर ये सरकार बेशरम है जो इन्हें ये नहीं पता, ये खुद राजगद्दियों पर बैठते हमारे गरीबियों का, गरीब वालों का, ये लोगों का फायदा गरीबी से उठाते हैं। गरीबी है करके इन्हें बोलते हैं तुम गरीब हो, हम आपके साथ में जब इलेक्शन आती है तो सब सामने आते सभी बोलते नमस्कार काका, नमस्कार भाऊ, ताई लक्ष द्या आमच्यावर, हे चिन्ह आहे आमच्या, तुमचं काय काम होतं का? करायचं आहे का? एक इलेक्शन होऊ द्या, नंतर मी करून देते ना, नंतर कोण आणणार ना? सरकार आहे, सरकारमधून कोणी नाही आहे तुमच्या दरवाज्यावर, कोणी भी नाही बाद में विधायक रवि राणा ने एक जाहिर सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुर्तुजापुर के नागरिक एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शनिवार को वर्ष 2011 का दूसरा एवं साल का अंतिम पूरा चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। इससे पहले ये पूर्ण चंद्र ग्रहण इसी साल जून माह में दिखाई दिया था।
इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण अब 2014 में ही होगा। ये चंद्र ग्रहण शनिवार को रोहिणी एवं मृगशिरा नक्षत्रों एवं वृक्ष राशि में हुआ। शनिवार की शाम ये चंद्र ग्रहण खग्रास रूप में दिखाई दिया। लगभग 2 घंटे तक ये पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिला। वर्ष का अंतिम खग्रास चंद्र ग्रहण शनिवार की शाम पूरे भारत में देखने को मिला। इस नयन रम्य एवं विलोभनीय नजारे को सभी नागरिकों ने खूब सराहा और इसका आनंद लिया। कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शनिवार को 29% रहा। रविवार को भी शहर का आसमान साफ रहने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है, जबकि अधिकतम तापमान रविवार को 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। अब खबरें कुछ धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से। रेल रोको करने वाले स्वाभिमानी कार्यकर्ता गिरफ्तार, विधायक राणा नजरबंद। राष्ट्रवादियों ने फाड़े विधायक राणा के बैनर, शिकायत दर्ज। भुसावल पैसेंजर से गिरने से महिला के पैर कटे। महामहिम के 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत, पूरी अंबानगरी हाई अलर्ट पर। और नवाते और राजापेट ओवरब्रिज का प्रस्ताव सौंपा केंद्रीय रेल मंत्री को। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।